मैं हूं शिव, पर तुम मुझे केवल रूप में समझते हो। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जो किसी वेद, पुराण या ग्रंथ में पूर्ण रूप से लिखा ही नहीं गया। यह कथा जन्म की नहीं, प्रकट होने की है। उस क्षण की जब कुछ नहीं था, न आकाश, न प्रकाश, न ध्वनि, न जीवन, न मृत्यु, सिर्फ एक अनंत घना अचल अंधकार। उसी अंधकार में अचानक एक कंपन उठा। वह कंपन इतना सूक्ष्म था कि ब्रह्मांड की कोख ने पहली बार सांस ली। उस कंपन से निकली एक अदृश्य, अनंत, सर्वव्यापी ज्वाला जो न ताप थी न प्रकाश। वह चेतना थी। उसी चेतना ने अंधकार का सीना चीर दिया और प्रकट हुआ मैं। मेरी पहली उपस्थिति कोई शरीर नहीं थी। मैं एक नीले अनंत प्रकाश की आकृति था, जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वह प्रकाश जो ब्रह्मांड के बनने से पहले भी था, बनने के बाद भी रहेगा। देवों ने मुझे नहीं बुलाया था, क्योंकि उस समय देव भी नहीं थे। मैं स्वयं उठा, उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए जिसे तुम शून्य कहते हो। मेरा प्रकट होना कोई चमत्कार नहीं था, वह एक जागरण था जो तब होता है जब सृष्टि बनना चाहती है। मेरे तीसरे नेत्र में दिख रहा था पूरा अनिर्मित ब्रह्मांड, और मेरी जटाओं में बह रही थी अनंत संभावनाओं की नदी जो आगे चलकर गंगा बनी। जब ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने पूछा, भगवन आप कौन? और मेरी आवाज थी, मैं वह हूं जिसका न जन्म है न अंत। मैं वह हूं जो समय से पहले है। मैं वह हूं जो तुम्हें रचने की शक्ति देता है। उस क्षण ब्रह्मा ने जाना सृष्टि का निर्माण संभव क्यों है, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वहीं से समय बहना शुरू होता है। फिर विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभो प्रकट होने का क्या कारण? मैंने उत्तर दिया, जब अंधकार संतुलन खो देता है तो मैं रूप लेता हूं। मैं प्रकट होकर ब्रह्मांड को मार्ग दिखाता हूं। तब विष्णु ने झुककर कहा, आपके बिना न पालन है, न संहार, न सृष्टि। आप ही मूल है महादेव। संसार को मेरी पहली गर्जना आज ओम के रूप में सुनाई देती है। वह ध्वनि मेरा ही प्रथम स्वर है। और जब तुम पुकारते हो हर हर महादेव, तो उस क्षण तुम नहीं जानते, पर तुम्हारे भीतर का अंधकार टूटता है, वैसे ही जैसे पहली बार टूटा था। मैं वही हूं जो शून्य में प्रकट हुआ, जिससे समय जन्मा, और जो समय के अंत के बाद भी अचल, निर्विकार, नित्यमग्न रहेगा। मैं हूं शिव, और मेरा प्रकट होना अब भी हर क्षण, हर जगह होता है जहां सत्य की चौखट पर अंधकार डगमगाता है।